तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने आपको पढ़ाना चालू किया था बेटा, जिसमें कहा था कि AH और इधर ये क्या रहेगा B। इस तरीके से यहाँ एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड आता है जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया। इसका नाम दिया गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो स्पेशल टाइप का बॉन्ड, इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। पूरा जो प्रोसेस हो गया ये क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है ना बेटा, ये जो आप देख रहे हो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आ जाता है, जिसमें हमने आपको बताया था कि अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में A इक्वल टू होगा फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और B इक्वल टू बेटा फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये हो गया हमारा। इसके बाद आगे आपको अगर लेकर जाऊं मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, तो यहीं पे हमने आपको बताया था कि भैया अगर आप मान लो ऑर्गेनिक में अगर आप जाओगे तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अलावा भी ये बन सकता है कार्बन। अगर कार्बन पे आपने 3 क्लोरीन लगा दिया, 3 क्लोरीन अगर आप लगा दोगे, क्लोरीन पे डेल नेगेटिव डेल नेगेटिव डेल नेगेटिव, ये तीनों क्लोरीन मिलके यहाँ डेवलप करेगा डेल पॉजिटिव चार्ज। और बेटा जैसे ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ बढ़ेगा ना, ये हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इससे हाइड्रोजन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। और फिर थ्रू एक्सपेरिमेंट ऐसा ऑब्जर्व हुआ है कि जब कार्बन पे 3 क्लोरीन लगा हो और उसमें अगर कोई हाइड्रोजन हो तो ये प्रिपेयर्ड रहता है बेटा फॉर फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्ड, मतलब ये कैपेबल होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, दूसरी बात ये कि ऑर्गेनिक में फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अलावा बी की तरह कभी कभी क्लोरीन भी काम करता है। लेकिन अगर आप इनऑर्गेनिक में बात करेंगे सिर्फ ए होगा फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और बी भी हो जाएगा फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब बेटा सारा कुछ बताने के बाद कल आपको मैंने ये बताया था कि स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। एंड हमारा नेक्स्ट है कि स्ट्रेंथ ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। ठीक है, जो स्ट्रेंथ हाइड्रोजन बॉन्ड का है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए के ऊपर, जो हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी के ऊपर। और हमेशा याद रखिएगा कि बिटवीन ए एंड बी, ए जो है ना, ए विल बी डोमिनेटिंग फैक्टर। ए विल बी डोमिनेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो यहां तक बेटा हमने आपको बता दिया। थोड़ा आगे हम चलते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्ड का फिर बात बता दिया। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन है बेटा which of the following
फॉलोइंग हाइड्रोजन बॉन्ड is strongest? कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड है स्ट्रॉन्गेस्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट? इनमें से कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट? ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें ए बी सी और ये डी का, ए में हमको दिया हुआ ऐसा एफ एच और एफ, बी में दिया हुआ है ओ एच और एफ, नहीं ओ एच और ओ, सी में दिया ओ एच और एफ, और डी में दिया हुआ ओ एच और एन। तो बेटा यहां पे आपको बताना है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा है, ए बी सी और डी। पहले आप 1 मिनट सोचो, 1 मिनट सोचने के बाद जब पूछेंगे आंसर दो, सारे बच्चे एक साथ मैसेज करना। चलिए अब आंसर दीजिए सारे बच्चे। विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड? ए बी सी और डी में बेटा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा है? सारे बच्चे रिप्लाई करो। तो बेटा आंसर हो जाएगा ये ए, क्योंकि हमने बोला कि ए और बी में ए डोमिनेटिंग होगा, यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है, पर यहाँ फ्लोरीन है। और बेटा आप पढ़े हो ना ए एच और बी में, ए एच और बी में ए जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना बढ़िया, और बी जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना बढ़िया, पर ऑलवेज डोमिनेटिंग कौन सा होता है? ए वाला। ये जो ए है ना, ये डोमिनेटिंग हो कौन? फ्लोरीन। तो ये बात आप ध्यान रखो, समझ गए क्या? तो सबसे स्ट्रांग हो गया बेटा ए। अच्छा अगर मान लो आपको ट्रेंड लिखना हो, ट्रेंड अगर लिखना हो, सबसे ज्यादा ए का हो गया। फिर इसमें देखो यहाँ भी ओ ओ और ओ, यहाँ ओ यहाँ एफ और यहाँ एन। तो बेटा बी में जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा उतना बढ़िया है ना। बी में जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा उतना बढ़िया है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ गया ए में। फिर बेटा ये हो जाएगा आपका डी, फिर हो जाएगा बेटा आपका बी, फिर हो जाएगा बेटा आपका सी। ए डी बी सी, दिस इज द ट्रेंड फॉर
हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो आप देख रहे हो ये हमारा ट्रेंड हो गया इस चीज के लिए, हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए। क्लियर है बच्चों ये वाला ट्रेंड, या वापस रिपीट करो? क्लियर है सभी को? देखो हमेशा ध्यान रखो कि ए और बी में ऑलवेज डोमिनेटिंग ही रहेगा। ए के हिसाब से ए जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना उतना बॉन्ड का स्ट्रेंथ होगा ज्यादा। लेकिन बेटा अगर फ्रेंड लिखेंगे तो यहाँ तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो गया, लेकिन इसके बाद अगर आप नीचे आते हो यहाँ यहाँ और यहाँ, इन तीनों में देखिए ओ एच और ओ, ओ एच और एफ, ओ एच और एन, इधर से ये वाला फिक्स हो गया तो हमको इधर जाना पड़ेगा। तो इधर जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ज्यादा, तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन, इसीलिए ए के बाद डी आ गया, डी के बाद बी के बाद सी। तो ये हमारा ट्रेंड है इलेक्ट्रोनेगेटिव इसका हाइड्रोजन बॉन्ड के स्ट्रेंथ का, कौन कितना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है, इस चीज का ये ट्रेंड है। ठीक है आगे चलिए, एक और क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट ऑप्शन है एफ एच और ये ओ, सेकेंड है ओ एच और ये ओ, थर्ड है एन एच और ये ओ। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे तो आपको बताना है स्ट्रॉन्गेस्ट एच बॉन्ड, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा बेटा ये बताओ? चलिए यहाँ देखिए, इसमें इस साइड से सारे एटम सेम है, जो बी, ये भी बी, बी तो सेम बेटा। अब ए में देखो, ए जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उसका स्ट्रेंथ उतना ज्यादा, वन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, फिर टू, और फिर बेटा हो गया थ्री। तो ये हो गया हमारा वन टू और थ्री। ये हमारा ट्रेंड हो गया किस चीज का? स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड का। ठीक है तो ये आप ध्यान रखना, इस कंडीशन को समझना और बाद में अप्लाई करना। यहाँ तक बेटा हमने आपको बता दिया, यहाँ तक सारी चीज बता दी। अब आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है अगर हम बात करें यहाँ पे टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड का, ठीक है तो अभी आप देखो यहाँ पे ध्यान से, अब सीखो कि हाइड्रोजन बॉन्ड का टाइप है। बेटा देखो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं ऐसा, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा फर्स्ट टाइप इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। और ये दूसरा है
इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बच्चों समझ रहे हो मेरी बात? हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हो? मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड अभी आप सीख लिए मान लो। अब बता रहा हूं कि टाइप जो है ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड का टाइप क्या क्या होगा, तो आप यहां देखिए, सीखिए और समझिए। अगर हम जाएं टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड में, तो ये दो टाइप का होता है। एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और दूसरा होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंटर एंड इंट्रा? ओके, तो बेटा एक एक करके बता दूं। अगर हम पहले बात करें इंटरमॉलिक्यूलर, तो सुन लो, ये एक मॉलिक्यूल है और ये दो मॉलिक्यूल है, इनके बीच में ये स्पेशल बॉन्ड है जो कि कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। कंसेप्ट क्या हो गया? ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल, बिटवीन टू मॉलिक्यूल सम इंटरेक्शन यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इस इंटरेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। तो बेटा जैसे यहां पे आप जाओगे ना, हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर और इंट्रा मॉलिक्यूलर। तो मैं आपको समझा दूं, जब भी बोले ना इंटर मॉलिक्यूलर, इंटर मॉलिक्यूलर मतलब, इंटर मतलब होता है बेटा डिफरेंट, डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में जब कोई हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। मतलब ये मॉलिक्यूल अलग है, ये मॉलिक्यूल अलग है, और जब ऐसे दो डिफरेंट मॉलिक्यूल में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, इसको हम बोलेंगे बेटा इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और दूसरा है हमारा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो यहां पे, जैसे ये एक मॉलिक्यूल है और इसी मॉलिक्यूल के अंदर कुछ एटम मिलके यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिए, समझे? मतलब ये एक मॉलिक्यूल है, ये जो बॉक्स में दिखा रहा हूं ये मॉलिक्यूल है, और इस मॉलिक्यूल के अंदर कुछ मॉलिक्यूल मतलब कुछ एटम ऐसे थे जिन्होंने हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये बात ध्यान रखिए, समझ गए क्या? एक हो गया इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और एक हो गया इंटरमॉलिक्यूलर। तो बेटा इंटर मतलब होता है डिफरेंट, मॉलिक्यूल में जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा इसको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। इंट्रा मतलब होता है सेम, मॉलिक्यूल में जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा इसको हम लोग इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ो बेटा। अब यहां हम लोग फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हमारा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड अगर है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म
बिटवीन टू मॉलिक्यूल। दो मॉलिक्यूल के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहाँ पे फोटो बस याद रखना, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल, इसके बीच में ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। अब यहाँ पे बेटा हम एग्जांपल में जाएंगे, देखिए ये वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, HF में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, NH3 में बनता है, RNH2 में बनता है, ROH में बनता है, RC डबल बॉन्ड OH में बनता है। तो वाटर में बना, हाइड्रोक्लोरिक में बना, NH3 में बना, RNH2 में बना, ROH में बना, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में भी बन गया। ये जो भी आप देख रहे हो इन सभी में बेटा बन रहा है क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इन्हीं को हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा एक चीज और बता दें कि अगर आपको ऐसा मिल जाए R3N 3 डिग्री अमाइन नॉट फॉर्म H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड ये नहीं बनेगा। क्यों सर? कि R R और R है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन तो है ही नहीं, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए कंपलसरी है हाइड्रोजन एटम। एटम में हाइड्रोजन एटम तो जरूर है। अब यहाँ पे कोई हाइड्रोजन एटम तो है नहीं बेटा, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड विल नॉट फॉर्म, will not form because the absence of हाइड्रोजन एटम एट नाइट्रोजन। ये 3 डिग्री जो हमारे है ना बेटा, इसमें कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। अब अगर हाइड्रोजन एब्सेंट है तो भैया हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ होगा क्या? एकदम सीधी बात है भाई कि नहीं होगा। नो मतलब नो। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे आपको बता दिया कि आखिर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड 3 डिग्री पे क्यों नहीं बनेगी। ठीक है, वेट 1 मिनट बेटा हमारे। तो ये क्लियर हुआ बेटा? सारे बच्चे एक बार से रिप्लाई कर दीजिए। ये अमोनिया जो 3 डिग्री अमाइन है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नहीं बनाएगा, ये समझ में आ रहा है आपको? अगर यहाँ आप देखेंगे ना, यहाँ पे कोई नाइट्रोजन एटम नहीं है, सॉरी कोई हाइड्रोजन एटम नहीं है, और जब तक हाइड्रोजन नहीं रहेगा तब तक यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड भी तो बेटा नहीं ना बनेगा। समझ गए क्या? चलिए अब आपको दिखाते हैं एग्जांपल। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड सबको समझ में आ गया? देखिए बेटा, अब आपको इधर दिखा रहा हूं, ये जैसे हमने वाटर लिया,
ठीक है, तो बेटा फर्स्ट हम ले रहे हैं वाटर, तो वाटर एंड वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है वो देखो आप। जैसे यहां आप जाओगे H OH, ठीक है ना, फिर HOH, इस तरीके से देखिए बेटा, देखो ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन, तो ये A हो गया और ये B हो गया, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, तो यहाँ भी H बॉन्ड है बेटा और यहाँ भी H बॉन्ड है, दोनों जगह, इधर भी H बॉन्ड है और इधर भी H बॉन्ड है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इधर भी H बॉन्ड, इस भी H बॉन्ड। अब देखो ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, ये वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल है बेटा, तो इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है इसका नाम क्या हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, ये चीज हो गया हमारा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको आपने ध्यान रखना है, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है सभी को? अब देखो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है ना, इसीलिए वाटर के मॉलिक्यूल बहुत क्लोज आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रांग फोर्स लग रहा है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगर ये बहुत क्लोज आएंगे ना, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, वाटर जो है ये एग्जिस्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, ठीक है, तो ये हो गया बेटा यहाँ की कहानी। दूसरा बता रहे HF एंड HF, HF HF में कैसे चेक करेंगे सो बता रहा हूं, ठीक है ना, बिल्कुल गौर से समझिए और दिल से समझिए, ठीक है, कौन कौन दिल से समझ रहा है भाई, अब देखो जरा इधर, यहाँ H लो F लो, ये देखो यहाँ इधर हाइड्रोजन बॉन्ड, इधर हाइड्रोजन बॉन्ड, इधर, तो ये HF में हाइड्रोजन बॉन्ड है बेटा, यहाँ पे जिग जैग पैटर्न चल रहा है, जिग जैग पैटर्न, ठीक है, यहाँ पे जिग जैग पैटर्न चल रहा है, थीटा जो है ना ये 120 से 140 डिग्री के आसपास, समझ गए क्या, थीटा जो है यहाँ पे ये 120 से 140 के आसपास, ठीक है ना, ये चीज आप ध्यान, कौन सा, इधर जो थीटा है वो, ये जिग जैग पैटर्न, और बेटा HF भी जो है ना ये दूसरे HF के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर। देखो ना ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा, ये तीसरा, फिर ये, फिर ये, तो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, तो ये हमारा कंसेप्ट है, ये क्राइटेरिया। सर ये जिग जैग पैटर्न पे क्यों जा रहा है, क्योंकि फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होता है ना, उसको अच्छे से अरेंज करने के लिए, ठीक है, अपन अगर यहाँ लिख रहे हैं कंडीशन को, अगर अच्छे से लिखना चाहते हैं क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे कि ये HF कितना N, मतलब बहुत सारे HF एक साथ एसोसिएट हो जाएंगे थ्रू हाइड्रोजन, हम लिखेंगे क्या, अगर इसके इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन पे आप जाते हो, इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन में क्या मिलेगा, जिग जैग,
zigzag pattern because tetrahedrally arranged. टेट्राहेड्रली अरेंज, ठीक है। फ्लोरीन कंटेन 4 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, फ्लोरीन है 3 लोन पेयर, तो बेटा फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है, इस वजह से वही चीज आप देखिए NH3 में बता दो, 3rd नंबर NH3 एंड NH3, ये कैसा हो जाएगा बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर या इंट्रामॉलिक्यूलर? गिव मी आंसर प्लीज। ये जो आपको यहाँ दिखाने जा रहे हैं ये कैसा हो जाएगा, बताइए जरा फटाफट, इंटरमॉलिक्यूलर होगा या इंट्रा होगा? NH3 में जो बनेगा बेटा, यस देखिए ये एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है, अगर इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना ना, ये क्या कहलाएगा, इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्ड, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना? ये बात आप ध्यान रखो, ये क्या हो गया हमारा, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब जरा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कैसे होगा वो देखो बेटा, जैसे ये N है, ठीक है ना, इधर H दिखा दो, फिर ये N, अब यहाँ देखो, यहाँ नाइट्रोजन हाइड्रोजन में बॉन्ड बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड, इधर नाइट्रोजन हाइड्रोजन में, इधर नाइट्रोजन हाइड्रोजन में, इधर भी, तो ये हर तरफ से हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे बेटा, ये अमोनिया मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन बॉन्ड का तरीका होगा, ठीक है। ये सीट जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, इट विल बी फॉर्म लाइक सीट स्ट्रक्चर, ये आगे भी ऐसे रिपीट होगा बेटा हर तरफ, इट विल बी फॉर्म सीट लाइक, सीट लाइक स्ट्रक्चर, ये सीट के जैसा, मतलब एक प्लेन के जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है बच्चों। ये हो गया यहाँ का कहानी, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आपको बताते हैं, फोर्थ है हमारा, जिसका नाम बेटा BOH3, ठीक है, मतलब H3BO3 में, ठीक है, H3BO3 में अगर आपको बताएं हम, देखिए कैसा होता है, बी
तो ये हो गया बेटा इसका आंसर। H3BO3 भी ऐसा बनाता है, ठीक है। H3BO3 भी ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो जब भी हम लोग बात करेंगे ना, तो BO3 मतलब H3BO3 भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो हमने आपको बता दिया। चलिए ये भी इंटरमॉलिक्यूलर हो गया। दूसरा देखिए, अब बेटा अल्कोहल, अल्कोहल में कैसा हो देखो, देखिए ये इधर से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, ये इधर से इसके साथ, ये इसके साथ। बेटा ये क्या हो गया, अल्कोहल वाला चीज हो गया, ठीक है। तो ये एक अल्कोहल का दूसरे अल्कोहल से हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरे का तीसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड, तीसरे का फोर्थ से हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हमारा डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया है, तरीका है और बेटा कंसेप्ट, इसका आपने ध्यान रखना है। अब आगे आप देखिए, अगर मान लिया आपने अल्कोहल के साथ ईथर ले लिया, तो क्या होगा ये देखो, ROR। फिर अगर बात करें ROR का, ROR, देखो बेटा यहां पे ईथर है, ईथर, और ये ईथर और ये ईथर। ईथर में यहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वर्क बिटवीन मॉलिक्यूल, है ना, अब टू डिफरेंट। बेटा ईथर वाला जो है ना, ये नॉन पोलर होता है, मतलब सिंपली यहां पे क्या लग रहा है, वंडरवाल। फोर्स, ये सिंपली बेटा यहाँ पे वंडरवाल फोर्स लग रहा है, ये चीज आप ध्यान रखें। और हमेशा याद रखो बेटा कि जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है ना, वहां का बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा। जहां का हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रहा है ना, वहां का बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है बेटा, कम है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये वंडरवाल हो गया। ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हुआ, क्योंकि O के साथ H चाहिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड आपको बनवाना है ना, O के साथ H तो बिल्कुल चाहिए ही, ठीक है ना, समझला का बेटा। तो ये चीज है। अब आगे अगर आ गए, ये अल्कोहल है और ये ईथर है, ठीक है। तो यहां पे हो रहा है बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ हो रहा है वंडरवाल फोर्स, ठीक है ना। अब अगर बात करें इनके बॉइलिंग पॉइंट का, ROH का सबसे ज्यादा, अब इसके बाद है यहाँ पे क्या, अगर ये अल्कोहल है और ये ईथर है, ईथर और अल्कोहल में ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बेटा अल्कोहल का होगा, कि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रहा है और ईथर में वंडरवाल लग रहा है, और वंडरवाल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेटा। क्लियर है यहां तक सभी को, फटाफट बोलते जाओ यार।
अब आप आगे देखिए, नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारे, अगर हम बात करें कि भाई आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, दो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। यहां देखिए होता क्या है, तो बेटा ऐसा आर सी डबल बॉन्ड ओ और ये एच, इधर सी ओ एच और इधर डबल बॉन्ड ओ, ये आर, तो यहां पे बन जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे, ए एच और ये बी, ए नहीं ए एच और ये बी, इस तरीके से बेटा डायमर बना लेता है। ठीक है, समझ रहे हो, ये पॉइंट है, ये क्राइटेरिया आपने ध्यान रखना है। तो ये तरीका हो गया बेटा, यहां भी देखो इधर से ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है और इधर से भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, और कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं ना इसी तरीके से कन्वर्ट हो जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के बाद। ठीक है बेटे, समझ रहे हो। अब नेक्स्ट बोल रहा है, नेक्स्ट आपसे ये बोल रहा है, अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया और ईस्टर लिया, और अगर आप उनका बॉइलिंग पॉइंट मेजर कर रहे हो, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ईस्टर से ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए कैसे बेटा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, और अगर ओ एच डी ऐसा बना जाए सी, ऐसा देना है, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड था, इधर भी हाइड्रोजन बॉन्ड कर लिया बेटा और इधर भी हाइड्रोजन बॉन्ड कर लिया, दोनों के दोनों साइड हाइड्रोजन बॉन्ड कर लिया। पर अगर हम बात करेंगे ईस्टर का, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर डैश, ये हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं बना पाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज है, इसी वजह से यहाँ पे एक ईस्टर का दूसरे ईस्टर के साथ वंडरवाल फोर्स लग गया, और ऊपर में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड लग गया, और हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है नॉर्मल वंडरवाल से। ठीक है, इसीलिए ऊपर वाले का मेल्टिंग पॉइंट हो या सॉलिबिलिटी हो, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जो भी हो, सब अलग अलग होता है। अब आगे बढ़ जाता हूं, जैसे ये तो बता दिया कि कार्बोक्सिलिक में अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो उसका रीजन है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ईस्टर का मेन रीजन है कि वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। ठीक है, आपने यहां लिखना क्या है, इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, in case of carboxylic acid and ester, in case of carboxylic acid and ester, boiling point of, in case of carboxylic acid and ester, boiling point of boiling point of carboxylic acid is higher than ester, ester due to
स्टर। तो ये होगा बेटा, ये ध्यान रखो। और यहाँ पे ऐसा क्यों, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या बनता है बेटा, एच बॉन्ड। एच बॉन्ड होने की वजह से ये सारा कंडीशन है। अब देखिए, अब यहाँ पे नेक्स्ट बताने जा रहा बेटा अल्कोहल। और प्लस वाटर, अल्कोहल और ये वाटर है। अब इधर जैसे देखो, ROH है, HOH है, OHR है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक करना है, चेक करो जरा। तो यहां देखें कि अगर आप यहां देख रहे हो, है ना, ये हाइड्रोजन H और ये R है। बेटा अल्कोहल और वाटर है ना, तो ये एक मिनट, ये ROH हमने अल्कोहल ले लिया, H2 हमने वाटर ले लिया, ठीक है। अभी ROH, HOH, फिर आगे देखिए और है HOR। देखो बेटा यहाँ पे क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, इधर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, दोनों साइड हाइड्रोजन बन गया। ये जो भी आप देख रहे हो ना, ये सभी के सभी एग्जांपल है किस चीज का, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का, ठीक है। जितने एग्जांपल आप देख रहे हो, ये सारा का सारा एग्जांपल है बेटा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे ही और भी एग्जांपल है, आप देखिए CHCl3 एंड एसीटोन, ठीक है। CHCl3 एंड एसीटोन, यहाँ पे कैसे होता है बेटा, सी, तो यहाँ सी में ClCl और यहाँ पे H लगा होगा। अब ये बेटा एसीटोन, C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है ना। कार्बन क्लोरीन में क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के तरफ जाते हैं। यहाँ पे डेल पॉजिटिव होगा, उसको बैलेंस करने के लिए ये हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, से यहाँ डेल पॉजिटिव आ जाए। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड। और किस टाइप का, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ये 3 क्लोरीन ने अपनी तरफ खींच लिया, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ गया। अब उस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए कार्बन ने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की तरफ खींचा, उससे हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा अचानक से बढ़ गया और वो कैपेबल हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल है CHCl3 का एसीटोन के साथ रिएक्शन किस तरीके से और क्या बढ़, ठीक है। यहाँ तक बेटा हमने बता दिया ना आपको। अब जरा एक क्वेश्चन ये लिखिए, जरा इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाइए। तो RNH2 है, RNH2 है, साथ में वाटर है, इन दोनों का निकालो।
फटाफट। आगे अरेंजमेंट कर लिए बेटा, तो देखिए यहाँ पे कैसे होगा, लिखेंगे RNH और इधर H, RNH और ये H हो गया। ये जो आप देख रहे हैं क्या हो गया बेटा, RNH हो गया, ठीक है। पर मिनट, जस्ट 1 मिनट। और इस RNH के अलावा अगर आप देखोगे बेटा जी, तो आप देखिए हमने क्या लिया, वाटर, क्या लिखेंगे HOH, है ना। तो बेटा गड़बड़ हो गया, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, ऐसा हो जाएगा RNH OH और ये H, यहाँ पे बन गया हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड NHOH। इस H के साथ ये वाला जो O है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। ओके बेटा, ये जो आप देख रहे हो ये क्या हो गया हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। किस टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया बच्चा पार्टी, बच्चा बाची। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको मैं लेके जाऊं, इसको ध्यान से जरा समझिए, क्या कंडीशन सर आपको बता रहे हैं, क्या समझाना मैं चाह रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है? एक बार सारे बच्चे रिप्लाई कर दिए, बहुत सारे बच्चे बाहर निकल गए क्यों मीटिंग से, तो बोलो ज्वाइन कर रहे हैं तो बहुत धोएंगे आने के बाद। बहुत सारे बच्चे क्यों निकल गए मीटिंग से? फटाफट बोलो जल्दी। चलो आगे इधर, अब आगे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट है कि अगर आप H3PO4 के साथ आप ये लेते हो CO NH2 होल ट्वाइस, है ना। अगर आप ये लेते हो कि CO NH2 होल ट्वाइस मतलब यूरिया H3PO4 के साथ, तो ये भी देखिए जरा कैसे करता है, ये भी जरा समझिए बेटा। अगर आप ये देखते हो यूरिया में CnH और ये H, ये NH2 इधर, इधर H3PO4 में हो जाएगा ऐसा POH,
इधर से एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, इधर से दूसरा, ये भी अलग मॉलिक्यूल था, ये भी अलग मॉलिक्यूल, इसलिए इसका नाम हो गया बेटा इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जहां पे बेटा इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। समझ गए क्या? तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट। और सीधी याद रखें बात, ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल, अगर इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, मतलब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है सभी को? तो ये हो गया बेटा हमारा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां तक पूरी बात आपको समझ में आ गई बेटा? बोलो ना, बोलो ना बेटा, बोलो। चलिए आगे चलते हैं, दूसरा इसी में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये तो बता ही दिए बेटा, इंटर मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल, इंट्रा मतलब सेम मॉलिक्यूल। सेम मॉलिक्यूल में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गया तो आप समझ लीजिए बेटा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है ना? क्या हो जाएगा ये? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम यहां क्या लिखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म विदिन द मॉलिक्यूल, within the molecule is called as intramolecular hydrogen bond। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड जो बन रहा है बेटा एक मॉलिक्यूल के अंदर ही, विद इन द मॉलिक्यूल। अगर विद इन मॉलिक्यूल बन रहा है ना, उसको सीधी बात हम क्या बोलेंगे? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है बेटा, जब भी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना, तो बेटा रिंग का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, रिंग बनता है। तो याद रखिएगा कि भैया इन केस ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, in case of intramolecular hydrogen bond, ring is formed, and ring is formed, so it is known as चिलेशन। चिलेशन बेटा, जो रिंग बन रहा है ना उसी को हम क्या बोल रहे हैं? चिलेशन। और बेटा रिंग को चिलेट बोलते हैं, चिलेट। तो जो रिंग बना उसको चिलेट बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस है ना रिंग के बनने का, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? चिलेशन बोलते हैं। ये दोनों बातें, दोनों चीजें याद रखो।
एक हो गया चिलेशन, दूसरा हो गया बेटा चिलेट। ठीक है, चलिए अब आगे आ जाइए, जरा बात को समझिए। जैसे मैं आपको यहां दिखा दूं, यहां पे ये एक रिंग है बेंजीन, ठीक है ना। ये देख लो बेटा, ये क्या आपका एक रिंग है बेंजीन। यहां लगाओ बेटा हमारा OH, यहां लगाओ बेटा हमारा NO2। ये नंबर 1 पोजीशन, तो ये नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। तो 1 2 को नेम हम क्या देते हैं बेटा, ऑर्थो। जो 1 और 2 वाला पोजीशन है ना, इस पोजीशन को हम ऑर्थो के नाम से जानते हैं। ये 1 है बेटा और ये 2 है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, ऑर्थो के नाम से। देखिए तो ये दोनों पास पास में बिल्कुल है, तो देखो AH और ये B बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी हाइड्रोजन बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं बेटा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एक मॉलिक्यूल के अंदर, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट मॉलिक्यूल है, के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, समझ रहे हो। तो ये बात है, ये कंसेप्ट है, इसको याद रखें यहाँ। ठीक है, तो बेटा यहां पे अगर आपको देखना है, इसका नाम होता है बेटा ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। तो यहां देखिए, अगर ये OH है, ये इधर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। दूसरा एक और मॉलिक्यूल है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का, ये OH है, ये N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहां भी ऐसे हो गए। तो बेटा इधर जो देख रहा है ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, इधर दिख रहा है ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये हमारा एक मॉलिक्यूल है, ये हमारा दूसरा मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम हो, एक ही बार हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, 4 बार नहीं बनाएगा। एक साइड से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, ये इधर से। बेटा अब ये दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, इनके बीच में लगेगा वंडर वाल फोर्स। इनके बीच में एक फोर्स है, कौन सा नाम हो गया बेटा, वंडर वाल फोर्स। मतलब ये जो मॉलिक्यूल है और ये जो मॉलिक्यूल है, ये दो मॉलिक्यूल के बीच में हमारा एक फोर्स लग रहा है। इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, वंडर वाल फोर्स। ठीक है, इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, वंडर वाल फोर्स बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड वंडर वाल फोर्स। ये हमारा एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा एक मॉलिक्यूल है। इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है क्या होगा बेटा, वंडर वाल। तो दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन रहा है, इन दोनों बीच में नॉर्मली वंडर वाल फोर्स लग रहा है। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि ओनली वंडर वाल फोर्स, ओनली वंडर वाल फोर्स is intermolecular hydrogen bond
इज इंट्रामोलिकुलर। ठीक है बेटा, ये हो गया, समझ रहे हो? तो ये हमारा कहानी, ये क्राइटेरिया क्लियर हो गया यहां तक सभी को? तो ये नाइट्रोफिनॉल में ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो बेटा वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, लेकिन यहाँ पे इसके अलावा और भी जो हैं, बाकी मैं अगर आपको बता दूं, ये सर वो रिपीट करो, क्या रिपीट करूं, क्या रिपीट करूं तनिष्का? कौन से पॉइंट को रिपीट करे बेटा? बेटा 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 ओनली बंडल। अच्छा आए देखो बेटा, ये जैसे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है ना, ये वाला, ये जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, इसमें तो ऑलरेडी जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है उसमें बन चुका। ठीक है, इस तरीके से ये ऐसा है, यहाँ पे OH, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया ना बेटा। इसके सामने अगर और भी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल आ गया इस तरीके से, क्योंकि एक कंटेनर में अगर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल लेंगे तो एक दो तो नहीं होगा, बहुत सारे होंगे। इनके बीच में दो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के बीच में क्या लग रहा है? वंडरवाल फोर्स लग रहा है कि ये तो अंदर ही चला गया ना हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड इनसाइड ही चला गया। देखो ये वाला है हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि इसी मॉलिक्यूल के अंदर है, तो क्या हो गया? इंट्रा, इंट्रा हो गया H बॉन्ड, यहाँ भी इंट्रा H बॉन्ड, पर यहाँ जो दो मॉलिक्यूल के बीच में लग रहा है ये कौन सा हो गया? वंडरवाल फोर्स। इसीलिए यहाँ लिखा गया है ओनली वंडरवाल फोर्स इज इंटरमॉलिक्यूलर बट हाइड्रोजन बॉन्ड इज इंट्रामॉलिक्यूलर इन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की कहानी, ठीक है? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बस। पर अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ जाऊं और अगर आपको आगे की कहानी दिखाऊं कि जैसे बेटा ये अगर यहाँ पे OH है और यहाँ आपने लगा दिया N डबल बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो यहां से यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनना पॉसिबल नहीं है, इतना दूर है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाएगा। किस टाइप का? इंट्रामॉलिक्यूलर टाइप का। तो फिर क्या होगा? ऐसा होगा NOH डबल बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो बेटा ये 1 2 3, 1 3 वाले को मेटा बोलते हैं ना, यहाँ भी 1 2 3 ये भी मेटा। बेटा ये मेटा नाइट्रोफिनॉल है, ये भी मेटा, इनके बीच में यहाँ क्या लग जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये इंटरमॉलिक्यूलर हो गया। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड आप देख रहे हो ना बेटा, ये वाला, ये कैसा हो गया? इंटर मॉलिक्यूलर। दोनों चीजें, एक हो गया इंट्रामॉलिक्यूलर, दूसरा हो गया इंटरमॉलिक्यूलर। ठीक है बेटा, ये वाला इंटरमॉलिक्यूलर हो गया। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल के बीच में और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा बॉन्ड लग रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। वंडरवाल फोर्स नहीं लग रहा है। अब आगे देखिए बेटा, अगर ये है पैरा नाइट्रोफिनॉल, जैसे ये फिनॉल,
यहां लगा दो n डबल बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये 1 2 3 4 1 4 पोजीशन को पैरा बोलते हैं। इधर से एक्स्ट्रा एक और आ जाएगा। यहाँ ये OH हो गया। देखो बेटा यहां भी बन जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ये अलग मॉलिक्यूल है और ये अलग मॉलिक्यूल है। दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में क्या बन गया? हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, सॉरी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। कंसेप्ट ये है बेटा कि अगर ये एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है, नाम है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, और ये भी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। इनके बीच में जो फोर्स लगेगा ना, इसको हम बोलेंगे वंडर वाल फोर्स। क्योंकि बेटा ये इसके अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है। पर दूसरा मॉलिक्यूल मेटा नाइट्रोफिनॉल ले लीजिए, इधर भी मेटा नाइट्रो फिनॉल। पैरानाइट्रोफिनॉल, इधर भी पैरानाइट्रो। बेटा एक मेटा नाइट्रोफिनॉल का दूसरे मेटा नाइट्रोफिनॉल के साथ जो इंटरेक्शन है ना, ये H बॉन्ड है। यहां वाला भी क्या है बेटा? H बॉन्ड है। और आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि वंडरवाल फोर्स से ज्यादा मजबूत होता है बेटा कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्ड। इसीलिए मतलब यहाँ का जो फोर्स है ना बेटा वो कम है, यहाँ का फोर्स ज्यादा है। तो जहां का फोर्स कम, वहां का वोलेटिलिटी क्या होता है बेटा? ज्यादा। दूसरी बात, यहाँ का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, यहाँ का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्या रीजन है? बॉइलिंग पॉइंट में हम क्या करते हैं? मॉलिक्यूल को सेपरेट करते हैं। अगर फोर्स कम होगा तो इजिली सेपरेट भी हो जाएगा ना बच्चा पार्टी। समझा है का? समझ रहे हो? अगर फोर्स का अगर हम बात करें भैया, इजिली क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, आराम से सेपरेट हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम का, बिना किसी दिक्कत का। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आप आगे जाओगे, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं कि भैया पॉइंट बना लिखेंगे कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल is more volatile than meta and para नाइट्रोफिनॉल। दूसरी चीज है बेटा, अगर बात करें बॉइलिंग पॉइंट का, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, हमेशा याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, boiling point of intermolecular hydrogen bond is higher than
इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर वाले का बेटा ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट, है ना, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर में बेटा देख रहे हो दो मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डेड है, और बॉइलिंग पॉइंट में मॉलिक्यूल को ही तो सेपरेट करते हैं ना, तो यहाँ पे फोर्स जितना मजबूत होगा इसको सेपरेट करने में उतना ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, और यहाँ पे फोर्स कम है, कम टेम्परेचर पे ये सेपरेट हो जाएगा। एंड आज के लास्ट पॉइंट पे अगर हम बताएं बेटा, अगर आपको स्ट्रेंथ पे जाना है इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर, तो बेटा अगर स्ट्रेंथ देखते हो इंटरमॉलिक्यूलर का ज्यादा होता है इंट्रा से, ध्यान रखने का। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ज्यादा मजबूत होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है। तो ये चीज है बेटा, यहां तक आपको हमने पूरी चीजें बता दी। अब आज की लेक्चर को हम यहीं ओवर करते हैं, नेक्स्ट डे इसके आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, और घर पे ये सारी चीजें बेटा रीड करके आप रखना, ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात। चलो बाय बाय बेटा, बाय बाय एवरीवन।